हेलो माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या हैं, क्लास 10th का जो 22 फरवरी को जो पेपर हुआ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का यहाँ पे हम लेके आए सोल्यूशन। इसका कोड है 801 BG। ठीक दोस्तों, जो हिंदी का पेपर हुआ था हम उसी को यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये क्लासेस और बेहतरीन तरीके की। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया था, आप देखेंगे ध्यान से। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। दोस्तों, शुक्ल युग के निबंधकार कौन थे, वियोगी हरि। कौन दोस्तों, वियोगी हरि। दूसरा था, निर्मला उपन्यास के रचनाकार थे। निर्मला उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद थे। दोस्तों, आप अपने सभी जो एमसीक्यू एग्जाम में करके आए हैं उससे जल्दी से मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अपनी खबर रचना विधा जो है आत्मकथा है। चलो सर, आत्मकथा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, अजातशत्रु, इनकी रचना ये नहीं है। ठीक है, ठीक दोस्तों। अगला है गुनाहों का देवता। दोस्तों, धर्मवीर भारती ने थे। किसने दोस्तों, धर्मवीर भारती ने। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। दोस्तों, वह दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। दोस्तों, रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है, केशवदास। दोस्तों, केशवदास। धनानंद किस काल के कवि हैं। धनानंद रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि हैं। दोस्तों, अगला है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, छायावाद के प्रमुख विशेषता दोस्तों क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है दोस्तों। अगला है चार सप्तक के कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। दोस्तों, किसने कहा है, अज्ञे ने। किसने कहा दोस्तों, अज्ञे ने कहा है। करुण रस का सही भाव क्या दोस्तों, शोक है। दोस्तों क्या है, शोक है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है हमारे पास, भूरे वालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटा छोटा पान। दोस्तों, पंक्तियों में अलंकार कौन सा दोस्तों, उपमा अलंकार। दोस्तों, कौन सा है, उपमा अलंकार है। दोस्तों, हमने अभी तक 12 क्वेश्चन सॉल्व किया है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला हमारे पास क्या कह रहा है। दोस्तों, अगला हमारे पास कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम कहते हैं दोस्तों, यदि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यदि कहते हैं। यदि अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अभ्यास शब्द में अभी शब्द का उपसर्ग होता है। पंचतंत्र में कौन सा समास है दोस्तों, पंचतंत्र दोस्तों एक बहुब्रीहि होता है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं 5 तंत्रों का समूह जो बहुब्रीहि दिया नहीं गया है दोस्तों, जो उसी का समरूप होता है दोस्तों, क्या हमारा द्विगु समास। ठीक है, ये हमारा द्विगु हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है कि दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द का प्रायवाची प्राय है दोस्तों, यह सूर्य का है। दोस्तों, किसका है, सूर्य का है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति दोस्तों, अपने तुम। ठीक है, आपने तुम का पढ़ा हो दोस्तों, शब्द रूप उसका होता है। ठीक है, किसका है, प्रथम विभक्ति द्विवचन का। ठीक है, प्रथम विभक्ति द्विवचन का। क्लियर दोस्तों। अगला हमारे पास है मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, इस वाक्य में वाच्य है। दोस्तों, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया दोस्तों, यह कर्मवाच्य है। दोस्तों, क्या है, कर्मवाच्य पर। ठीक है, द्वारा बनाया गया। ठीक है, मालूम है बंदा मोहन चित्र बनाया, दोस्तों हम बोधक तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। दोस्तों, यह किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। क्या दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। क्लियर दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है, कौन सा शब्द सर्वनाम। दोस्तों, हमारे पास तुम क्या है दोस्तों, यह सर्वनाम है। तुम क्या दोस्तों, सर्वनाम है। दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या दोस्तों 20 विकल्प को सॉल्व कर लिया है। मैं चाहता हूं दोस्तों, जिसका भी कोड दोस्तों 801 बीजी होगा, वह कमेंट में जरूर आएगा कि 20 में उन्होंने कितना सॉल्व किया है। 20 में 18, 19, 20 किसका कितना सही है, वह हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है कि वर्णात्मक खंडवा। ठीक है, हमारे पास कुछ गद्यांश दिए गए हैं दोस्तों, जिसको आप देखेंगे हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो हमारे पास गद्यांश कहा गया है, आप पढ़ेंगे। कह रहा है उपयुक्त गद्यांशों में संदर्भ लिखिए। दोस्तों, इसमें दोस्तों जो हमारे पास कह रहा है, यह जो लिए दोस्तों मित्रता से लिया गया है। दोस्तों, किससे यह मित्रता से लिया गया है, और जिसके हमारे रचनाकार दोस्तों क्या है, रामचंद्र शुक्ला है। कौन से, यह रामचंद्र शुक्ला है। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ला है। क्लियर है, आप इसके अनुसार यहाँ पे इसको पढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बताने की कुछ जरूरी नहीं है, हमें मेन टॉपिक पढ़ना है हमें। ठीक है दोस्तों,
तो अगला हमारे पास क्या कह रहा है, अजंता। ठीक है दोस्तों, अजंता चित्र कलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। दोस्तों अजंता में दोस्तों कौन रहता है दोस्तों, दोस्तों किस पास लिया गया है, दोस्तों नाम दिखा है अजंता, तो दोस्तों यह अजंता से लिया गया है। और जिसके जो दोस्तों क्या है हमारे पास, भगवती शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय है। ठीक दोस्तों अगला हमारे पास क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदांशों में दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों 6 नंबर दोस्तों इसको आप पढ़ेंगे। क्रिकत कान कुटुरियन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब परिकव धावत। दोस्तों देखिए यहाँ कृष्ण के बारे में कह रहा है। ठीक है, पदांश पूछा है दोस्तों। दोस्तों यह जो है यह पद है दोस्तों, क्या ये पद है किसका दोस्तों, यह सूरदास जी का है। सूरदास जी का यह पद दोस्तों, ठीक है, ये बहुत फेमस है। आपने इसको जरूर अच्छे से किया होगा, 6 नंबर प्राप्त किए होंगे। दोस्तों अगला पास क्या है, चंद्रलोक के प्रथम बार। दोस्तों हाँ दोस्तों, इसका जो दोस्तों है यह चंद्रलोक से लिया गया है, चंद्रलोक को। ठीक है, चंद्रलोक प्रथम बार दोस्तों एक चैप्टर है हमारे पास ना दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो इसके हैं आपने पढ़ा होगा, इसके हैं सुमित्रानंदन पंत दोस्तों। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत है। दोस्तों हमारे पास क्या रहा है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों सेन हमारे पास कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत के ग्रंथों में सहित अनुवाद लिखिए। दोस्तों संस्कृत अनुवाद दोस्तों इसको आपको करना होगा दोस्तों, जो इयम नगरी विविध धर्मणा संगम में। दोस्तों देखिए यहाँ पे संगम के बारे में बात चली। ठीक है दोस्तों, जहां तक है ये हमारा पहला ही चैप्टर दिया गया है। ठीक है, जो आपको हमारे पास था आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम शुरू कर देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ठीक है, सेम ये भी हमने कर लिया ही होगा। ठीक दोस्तों, और क्या दोस्तों था दोस्तों हमारे पास संदर्भ व्याख्यान दोस्तों, देखिए श्लोक आया था, सर्वबंधु सुखना सर्वतंत्र निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। दोस्तों बहुत फेमस है, आपने इसको बेहतरीन से किया होगा दोस्तों, आपने 5 नंबर जरूर प्राप्त किया होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 3 नंबर का जो हसल आता है दोस्तों, इसमें से जो सभी का किसी का होगा, मुक्त दूत होगा, प्रताप बड़वाल लोग यहाँ पे जो जोहार होगा, जो उसके बाहर के हैं सभी ने अपना अपना यहाँ पे किया होगा, 3 नंबर को आसानी से प्राप्त किया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है दोस्तों एग्जाम में, तो क्या है तो जीवन प्रश्न लिखने के लिए। ठीक है, आपने देखिए ये खैबर आते दोस्तों, इनको आपने जरूर लिखा होगा दोस्तों, आपने इनको जो लिखा होगा। ठीक है, ये सभी बहुत फेमस है, ये हर बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आप जरूर एग्जाम को फोड़ कराया होगा। ठीक है, दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। दोस्तों आपने एक श्लोक कहा गया है, जो प्रश्न है वो आपने इसको भी किया होगा, 2 नंबर आपने प्राप्त किया होगा। ठीक है, दोस्तों कह रहा है अपने मोहल्ले की नाली समुच सफाई के लिए नगर। देखिए यहाँ पे यहाँ कह रहा है पत्र लिखने के लिए, इसको आपने फोड़ा होगा। ठीक दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपके जो 4 प्रश्न आए थे एग्जाम में, आपने इनमें से कुछ 2 करने थे, आपने इसको किया भी होगा बेहतरीन से। ठीक है दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से किस एक, दोस्तों यहाँ पे निबंध कह रहा है जो आपने इसमें भी लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पे कहा गया है, विद्यार्थी जीवन में कहा गया है, कृषि धार्मिक संक्रमण के लिए कहा गया है, राष्ट्र प्रेम कहा गया है, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व इसमें कहा गया है। दोस्तों आपने इसमें जरूर अपना बहुत बेहतरीन किया होगा, क्योंकि इसमें पेपर में कोई भी सी कठिनाई नहीं थी, आप ना कर पाए हो। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है, आपने पूरा 1 साल तक पूरा मेहनत किया दोस्तों, तो इसीलिए कोई चिंता बात थी नहीं है। आपने जरूर 70 में 70 में फोड़ कराए होंगे एग्जाम में। ठीक है, जो भी 70 फोड़ कराए हैं जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। और हाँ सर बताएंगे आपका 20 में 20 एमसीक्यू किसका सही था। ठीक, आज जानते दोस्तों जिसका एमसीक्यू बल्ले बल्ले हो गया, मान लीजिए जिसका सब बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो आप आज के दोस्तों फिर इतना ही, फिर दोस्तों आपके लिए हम लेके आएंगे अगले क्लास के लिए। तो तब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने अगले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू माय डियर फ्रेंड।